एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल या ARP को काम करते हुए अगर हम देखें तो शुरुआत में क्या होता है, देखिए मैं आपको एक एक करके पहले चीजें बता देता हूं ताकि इसको मैं समझा सकूं, क्योंकि इसमें कंटेंट क्या हो रहा है। पहले क्या होगा कि यहां पर एक सिस्टम A है, ठीक है जी, ये बोलेगा कि मेरे पास IP और मैक है, मुझे इस IP का मैक चाहिए, किसी और IP का मैक चाहिए। तो ये एक रिक्वेस्ट भेजेगा। रिक्वेस्ट क्या भेजेगा कि देखिए साहब, मैं ये मांग रहा हूं कि 161.13.16.43 इसका मुझे IP चाहिए, चाहे मैं सेम नेटवर्क में हूं या दूसरे नेटवर्क में हूं। तो होगा ये कि अगर मैं यहां पर हूं और मेरे पास ये मैं सेम नेटवर्क में हूं तो मैं स्विच की तरह काम कर चला लूंगा, यहां स्विच होगा। लेकिन अगर मैं किसी और नेटवर्क में हूं तो मुझे राउटर चाहिए होगा यहां पे, ठीक है। तो ये राउटर के पास मैं भेजूंगा, मैं डायरेक्ट इसके पास नहीं भेज सकता। ये जो ARP है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, मैं डायरेक्ट नहीं भेज सकता इसके पास। मैं पहले राउटर पे भेजूंगा, फिर आगे जाएगा। अगर अलग नेटवर्क है, एक ही स्विच है, यानी कि अगर आप सेम नेटवर्क पे है तो बात खत्म हो जाती है, स्विच पे जाएगा, स्विच अपना पता कर लेगा, क्योंकि स्विच के पास भी राउटिंग टेबल होती है। लेकिन ARP शुरू होने से पहले, आपको एड्रेस रेजोल्यूशन करने से पहले यह जानना होगा, अगर आप जैसे अपने सिस्टम पे ARP-A टाइप करते हैं तो आपके पास इस तरीके से एक टेबल आ जाएगी। टेबल का मतलब यह है कि अगर आपने पहले ARP किया हुआ है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल किया होगा, तो इसका मतलब यह है कि आपने किसी न किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी IP एड्रेस का मैक मांगा होगा। तो ये जो IP है, इसका मैक आप ऑलरेडी मांग चुके हैं। इस IP का मैक पता है आपको, ये डायनेमिकली आया है। कई लोग ऐसे हैं जो खुद ही IP देते हैं, मतलब बैठ के कंप्यूटर पे खुद उन्होंने IP दिया है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो स्टैटिक देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये उन्होंने खुद दर्ज किया हुआ है, तो ये तो हटेगा नहीं, ये तो रहेगा यहीं पे। अब होगा ये कि ARP भेजने से पहले ये चीज देखी जाएगी कि भाई मुझे इसका चाहिए, इसका IP तो मेरे पास है, तो अब सीधा IP ले लिया जाएगा इससे पहले ही। लेकिन अगर ये मुझे नहीं मिलता, मुझे चाहिए ये इसका मैक एड्रेस, तो अब हम ARP शुरू करेंगे। ARP शुरू जो करते हैं, वो ARP जो पैकेट होता है वो कुछ इस फॉर्म का होता है, और इसको हम कहते हैं ARP डिस्कवरी पैकेट। ये क्या करेगा, जाएगा सबके पास, ये रिक्वेस्ट भेजेगा यहां यहां यहां। अब सब लोग बैठे हुए हैं, ये भी बैठे हुए हैं, वो देखते हैं यार ये IP जो मांग रहे हैं ये तो मेरा नहीं, छोड़ो, मेरा नहीं छोड़ो, मेरा नहीं छोड़ो। लेकिन जब इनके पास आता है, ये कहते हैं अरे ये जो IP है ये तो मेरा ही है, तो मुझसे तो ARP, क्योंकि मैसेज आया हुआ है या पैकेट आया हुआ है, मुझे तो इनको अपना मैक देना पड़ेगा। तो ये मैक से, ये ARP से रिप्लाई करते हैं, उसको हम ARP रिप्लाई करते हैं। तो IP एड्रेस जो कि एक लॉजिकल एड्रेस होता है, वो उससे हम सिस्टम का जिस भी IP को लोकेट करता है, ये उसका मैक वापस आता है, जिसको हम मैक एड्रेस कहते हैं, जो कि आपका फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है जी। और फिजिकल एड्रेस जो होगा वो आपके NIC कार्ड, जो आपका नेटवर्क इंटरफेसिंग कार्ड है, उसमें कंपनी जैसे सिस्को हो गई, बेल्किन हो गई और बाकी डीलिंग कंपनी, वो उस कार्ड पे अपना एक नंबर दर्ज करते हैं जो IEEE गवर्न करता है। तो नंबर फिक्स्ड है,